जैसे मान ले इधर अपना एक ऐसे दो रिजिड सपोर्ट ले लिया, बीच में एक ऐसा करके एक आयरन बीम टांग दिया, ठीक है। सुनना बढ़िया से, मेरा वाला देखो इधर सब, ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग यहाँ पे एक मास लटका दे, इसको ए नाम दे दिया, ये क्या होता है बोलो तो रिंग टाइप, समझते हो ना, एक रिंग टाइप फंसा दिए, ठीक है। और बोला कि इसका जो नीचे है वेलोसिटी ये 2 मीटर पर सेकेंड ले लो। मैं पूछा कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होगा, बताओ। ये एंगल ले सकते हो 37 डिग्री। ये बी, ये अपना 3 kg ले लो, ये अपना 2 kg ले लो, 53 डिग्री एंगल ले लो, 37 डिग्री एंगल ले लो। बोला कि ये जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी बता। हाँ स्ट्रेट पाथ है, वो 5 मीटर पर सेकेंड से उस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी बताओ। अरे इस डायरेक्शन में ये 5 जा रहा है ना, ये आखिरी वाला पार्टिकल, ये तो इधर 5 पे है, ये वाला पार्टिकल कितने पे है? अच्छा एक बात बता, ये वाला पार्टिकल क्या इस डायरेक्शन पे है? हाँ तो ये 37 मतलब क्या ये भी 37? हाँ तो ये 5 होगा, तो क्या ये 5 cos 37 है? 5 cos 37 होता कितना है? 5 cos 37 4 होगा ना, 4 4 4 4 4 4 4 4 4, यहाँ ये भी 4। अब सोच इस डायरेक्शन को अगर मैं v1 मान लूं तो सीधा क्या v1 cos 53 इक्वल्स टू 4, कितना आ जाएगा? 20/3 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा ना। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक सिस्टम को ना हम लोग कभी कभी एक एटवुड मशीन भी बोलते हैं, ये बहुत पुराना सिस्टम है, बेसिक नाम था, बाद में उसे पुली का नाम दिया गया। तो पुली ब्लॉक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सोच अगर प्रवीण अगर तेरे को ऐसे पूछूं सिंपली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सिंपली अगर एक ए ब्लॉक लूं, ये बी ब्लॉक, इसे बोला 2 मीटर पर सेकेंड का ऊपर डायरेक्शन है, वो बी ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा? बी ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा नीचे, ठीक। सोच मैं तेरे को बोलूं कि वो तो पुली फिक्स था ना, मैं बोलूं कि ये पुली का भी वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी ऑफ द पुली, ऐसे पुली का भी इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पुली, और इधर एक 2
ये अपना ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। मैं तेरे को बोलूं कि ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो पुली है ना, ये खुद ही अपने में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है। तब बताओ तो ए ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? सोच के बताना पड़ेगा। अच्छा बारिश हो रहा है, आ रहा है क्या? बंद कर दे क्या? बताना पड़ेगा। अरे एक कंसेप्ट सुन, एक कंसेप्ट सुन। पुली ब्लॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके लिए एक कंसेप्ट बताता हूँ, सुन जरा, बढ़िया सुनना, है ना। अच्छा सोच, स्ट्रिंग को कैसा माना? इनएक्सटेंसिबल। और तो मैं ये तो बात बोल सकता हूं ना, अगर इस लेंथ को x1 माने और इस लेंथ को अगर मैं x2 मानूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, मैं एक बात तो बोल सकता हूं कि कोई कहीं भी जाए x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट। अरे x1 और x2 तो लेंथ का स्ट्रिंग है ना, x, मैं बोल सकता हूं क्या x1 प्लस x2 इज ऑलवेज कांस्टेंट? यार एक बात बता, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो, इसको टाइम के रेस्पेक्ट पे अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी डी टी ऑफ x1 प्लस डी डी टी ऑफ x2 इक्वल्स टू 0। अरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो, क्या ये अपना v1 है? dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है ना। एक मिनट, v1 नहीं लिखे, v1 नहीं लिखे, पता है उसको क्या लिखना चाहिए? x1 के चलते उसे लिखना चाहिए vbp प्लस इसको लिखना चाहिए vap इक्वल्स टू 0। ये bp क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू पुली। यार ये स्टेटमेंट मैं बता चुका हूं, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी बता ना, vab क्या होता है? va माइनस vb, ऐसे बताया क्या कभी? vab मतलब a विथ रेस्पेक्ट टू। अगर ऐसी बात है तो ये जो बी ब्लॉक है 4 मीटर पर सेकेंड, ये किसके रिस्पेक्ट पे? पुली के रिस्पेक्ट पे, मतलब पुली फ्रेम पे। मतलब चीटी बन के पुली पे बैठ जाओ तो आपको 4 पे उठते हुए दिखेगा कि ग्राउंड फ्रेम पे? पुली फ्रेम पे ये पुली का खुद का वेलोसिटी ऊपर है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो vbp क्या होगा? क्या मैं उसे लिख सकता हूं vb माइनस vp प्लस इसको क्या लिख सकता हूं va माइनस vp इक्वल्स टू 0। तू ध्यान से देख तो अपने को पता चला vp इक्वल्स टू va प्लस vb बाई 2। क्या बोलते हो? अरे है कि नहीं है? क्या आपको vb पता है? क्या आपको vb पता है? क्या va निकलेगा? डायरेक्ट आंसर बताइए, बताना पड़ेगा। अभी भी गलत बता दोगे? नहीं अभी सही बताओगे, खैर बताओ, बताओ तो, गलत तो सही हो, बताओ। वीपी कितना है? 2 इक्वल टू वीए कितना है? वो नहीं पता, प्लस वीबी कितना है? बाई 2। वीए कितना हुआ? 0। अरे सही है, मतलब वीए वहीं पे पोजीशनड है, वो स्टिल है, वो नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा। रियल लाइफ से कंपेयर करो तो कि सोचो कि ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। अरे सोचना, ये पुली अगर 2 से जा रहा है, अच्छा पुली क्या दोनों को खींच रहा है कि कोई एक को? दोनों को खींच रहा है। अब पुली अगर 2 से जा रहा है, ये 4 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, दोनों का एवरेज, तभी तो ये 2 से ऊपर उठेगा। मतलब नहीं सॉरी, मैं बोला ये चाहता था कि इन दोनों का मिला के 4 होना चाहिए था ना, तब पुली का 2 आएगा। अब ये अकेले 4 पे तो ये तो कहीं नहीं जाएगा ना, तब जाके पुली का 2 होगा। पता है कैसे होगा? ये ठीक वही सिस्टम है। मैं थोड़ा सा बताऊं तो, अच्छा एक हाँ ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान ले कुआं से हम लोग पानी खींचते हैं ना, तो बाल्टी तो ऊपर आता है, और कुआं का जो एक रस्सी तो मेरे हाथ में एक छोड़, वो पुली से लटक के नीचे बाल्टी में, सोच की तरह पुली ही कोई ऊपर उठा ले। अब तुम रस्सी पकड़े हो,
अब पुली भी ऊपर जा रहा है, बाल्टी भी ऊपर जा रहा है, तुम तो वहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन कॉमन सेंस, बाल्टी जिस स्पीड से उठेगा पुली उससे डबल स्पीड से उठेगा कि आधा हो रहा है। कॉमन सेंस और मैथमेटिक्स एक ही जगह पे, सेम प्लेटफॉर्म। मिटा है क्या यार? मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं रुकूंगा। ये ले, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म दे देता हूं। ये अपना पुली इस डायरेक्शन में वीपी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड है ना। ये ये मैंने प्रूव किया, डिराइव किया, पुली ब्लॉक का डेरिवेशन है ये। एक टाइप से देखो तो ये ए ब्लॉक ले लिया इधर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा नहीं, ये नहीं दिया, इसको ले लो 5 मीटर पर सेकेंड। ए का वैल्यू बताओ, ए का वेलोसिटी बताओ। ए मतलब क्या दूंगा मैं, क्या करोगे इसका मास लेके? ए है, हाँ तो इसी का वेलोसिटी निकालना है। फाइंड वी ए। 10 होगा? क्या बात कर रहे हो, वो इसका कितना है? ये अपना वी भी सोच सकते हैं नहीं? हाँ तो 0 प्लस वी ए बाई 2 इक्वल्स टू 5, वी ए इक्वल टू 10। डायरेक्शन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, है ना? ठीक, एक और ओके, कौन बताएगा? प्रवीण, प्रवीण बता तो। नारे ना नारे ना ना नारे नारे ना नारे। प्रवीण तू ये वाला बता, छोड़। ये अपना ए बी सी, ये 4 मीटर ऊपर के डायरेक्शन में है, ये 3 मीटर नीचे के डायरेक्शन में है, 3 मीटर पर सेकेंड। और बस वेलोसिटी ऑफ सी बताओ, बताइए प्रवीण। एक काम करना, इसको नीचे ले ले, इसको ऊपर ले ले। अब सोच, P1 का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? तुम ध्यान से देखो तो P1 का इक्वेशन लिखा जाएगा क्या? 0 प्लस 4/2 इक्वल्स टू VP1, ऐसा लिख सकते हैं। तो VP1 तो आएगा कितना? VP1 अच्छा 2 मीटर पर सेकेंड, कौन सा डायरेक्शन? नीचे, ओके, VP1 नीचे आ रहा है। अच्छा तू ध्यान से देख तो हम लोग VP3 भी निकाल ही सकते हैं शायद, पूरा का पूरा P3 का पुली वाला वेलोसिटी आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो VP1 प्लस VP3 बाई 2 इक्वल्स टू VP2। और VP2 कितना है भाई साहब? VP2 पुली 2 तो रुका हुआ है, ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेता, वो तो 0 होगा। तो इसको मैंने 0 लिख दिया, तो बता VP3 क्या माइनस VP1 है? अरे इसका मतलब क्या ये भी 2 मीटर पर सेकेंड ही है लेकिन ऊपर के डायरेक्शन पे। टफ है क्या? अच्छा तो VP3 का पुली का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? कितना लिखेंगे? 3 प्लस VC, अबे 0 कैसे, वही तो निकालना है, बाई 2 इक्वल्स टू 2। सही लिखा क्या? गलत लिखा हुआ है। गलती कहां है सोच तो जरा।
यार ये 3 है कि -3? 3 तो ऊपर जा रहा है ना। तुमने जिस मोमेंट इसको नीचे डायरेक्शन में इस वैल्यू, ये पहला वैल्यू निकाला था क्या? पहली बार ये वैल्यू निकाला था। देखिए यार तूने लिखा है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड नीचे, मतलब क्या नीचे वाला डायरेक्शन तूने प्लस माना? हाँ तो ऊपर वाले को तो माइनस मानना पड़ेगा। हाँ तो ये तो इसीलिए तो ये माइनस है, तो ये 2 ऊपर है माने -2 ही है ना। अब इसको -3 लिखा प्लस VC। अच्छा VC को प्लस लिखूं कि माइनस? करेक्ट आंसर है, तुम्हें नहीं पता, वो तो वक्त बताएगा ना। तुझे क्या पता क्या आंसर आएगा? जो आंसर आएगा उस पर तू कंक्लूजन रखेगा अपना। तुझे नहीं पता कि वो आंसर क्या आएगा, मैं तो इसलिए पूछा। हो सकता है कि अपना VC माइनस आ जाए तो मतलब समझेंगे कि ओ अच्छा ऊपर जा रहा था, अगर VC प्लस आ गया तो अच्छा ठीक है नीचे जा रहा था। ये मत पूछना मेरे से कि सर ऐसा हो सकता है क्या B भी ऊपर जाए C भी ऊपर जाए। कोई एक ऊपर जाएगा तो कोई एक तो नीचे आएगा ही ना। ये भी है ना? नहीं ये नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई B भी ऊपर जा रहा है, C भी ऊपर जा रहा है, उससे भी तेज पुली ऊपर जा रहा है, हो ही सकता है। ये भी हो सकता है पुली भी सबसे तेज जा रहा है, भागो यार तुम लोग कितना ऊपर नीचे जाओगे, उससे तेज मैं चला जाऊंगा। हो सकता है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो -3 + VC/2 इक्वल टू, ये 2 सही लिखा हुआ है? मेरे को तो लगता है ये 2 सही नहीं लिखा है यार, ये तो -2 होगा नहीं, क्योंकि ये VP3 लिखा हुआ है। समझ आया क्या? हाँ तो VC कितना आएगा? -3 + VC = -4, तो VC बराबर इतना आएगा -1 मीटर पर सेकेंड। यार देख ऊपर जा रहा है ना। VC = 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। ठीक, ये अपना A ना B। अच्छा बढ़िया सुनना, पॉइंट मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। पॉइंट मेथड जो सब हम लोग बातें कर चुके थे जनाब, वो सब बातें फिर से करेंगे। ये अपना यहाँ पे एक टच हो रहा है पॉइंट, यहाँ पे एक टच हो रहा है पॉइंट। ये लेंथ को क्या माना था? x1। और ये लेंथ को, और ये बात तो हकीकत है ना, x1 और x2 दोनों मिला के कांस्टेंट हमेशा होता है। तो मतलब डायरेक्टली इन शॉर्ट लिख देता हूं कि हम लोग dx1/dt प्लस dx2/dt, अरे इसी को तो जीरो मानते हैं ना। और अगर इसको जीरो मानते हैं प्रवीण, तो इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, अगर इसको P पॉइंट ले लो तो हम लोग, हाँ VBP = क्या? -VAP। और यहीं से तुम वो फॉर्मूला ले आए थे, VP = VA + VB/, सही है। ये तो वो वाली मेथड है जो हम लोग सीख चुके हैं। पॉइंट मेथड क्या कहता है? पॉइंट मेथड कहता है कि दो रूल मान। अच्छा एक बात बता, मैं बोला कि ये P पॉइंट, सुनना, ये पुली भी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है? या फिर एक काम कर, हाँ ठीक है, पुली को भी ऊपर की ओर ले ले और ये B पॉइंट को नीचे की ओर ले, तो ये A पॉइंट किधर जाएगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। मैं तुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मैं तुझसे पूछूं कि इस B पॉइंट का पॉइंट को देखना, ये किधर, B किधर जा रहा है? नीचे। ये पॉइंट इस स्ट्रिंग लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? नहीं, बढ़ा रहा है। तू देख ये पुली ऊपर जा रहा है, B नीचे भाग रहा है, तो मतलब ये B पॉइंट तो क्या काम कर रहा है? स्ट्रिंग का लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अगर बढ़ा रहा है तो प्लस मानेंगे और घटाया तो, ये रूल है, पहले से रटो। तुमको अकल लगाने बोला, पहले पूरा बात सुन, इसीलिए तेरे को मना करते बात करने। बी पॉइंट का काम क्या है? स्ट्रिंग को बढ़ाना या घटाना?
तो मैंने क्या लिखा, उस बी पॉइंट को लिख लिया वीबी और उसे लिखा प्लस वीबी। बढ़िया सुनना, ये भी पुली के ऊपर पॉइंट है, ये भी पुली के ऊपर पॉइंट है। ये पॉइंट तो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? स्ट्रिंग लेंथ को, यार ये भी स्ट्रिंग लेंथ को बढ़ा रहा है क्योंकि पुली भी तो ऊपर भाग रहा है। च्युइंगम की तरह सोचो ना, ये दोनों एक दूसरे को जरा दूर जा रहे हैं, तो मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, स्ट्रिंग लेंथ को बढ़ा देगा ना। हाँ, तो इसे यहां पे लिखा वीपी, और वो पुली वाला पॉइंट, यार वो भी पुली पे ही है, वो भी उसको बढ़ा ही रहा होगा, प्लस ये वीपी। ए पॉइंट क्या कर रहा है, ए पॉइंट क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वो ऊपर जा रहे, नहीं ए पॉइंट है तो घटा रहा होगा। हाँ, ये सारे वेलोसिटीज, अच्छा एक मिनट रुक जा, मैं एक बार देख लेता हूँ। वीपी सही है, सही है, सही है, सही है। एक मिनट, ये जो वीबी पॉइंट है ना, वीबी पॉइंट इस स्ट्रिंग लेंथ को घटा रहा है। बोल तो कैसे, ऐसे सोच, सोच कि पुली मूव नहीं कर रहा है, तो बी पॉइंट क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? जो लगे वो बोलो, बढ़ा रहा है ना। अभी पुली तो नहीं हिला तो तू तुरंत तेरे को फील आ गया यार बी पॉइंट तो बढ़ा रहा है, लेकिन जब पुली ऊपर जाने लगेगा तो क्या बी उतना नीचे जा पाएगा जितना पहले जा रहा था? होता ना, पीछे टान ले रहा है थोड़ा सा। और ऐसा क्यों मैं बोला, क्योंकि क्या हम लोग इंडिविजुअली बात करते हैं या विथ रिस्पेक्ट टू हमेशा बात करते हैं? तब बोलो कि बी पॉइंट बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? घटा रहा है, क्योंकि आपको जो लगे ना कि वो बढ़ा रहा है, वो आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं, आप पुली को देख रहे, बी चला गया है ना। लेकिन अगर पुली भी उठने लगे तो क्या वो उतना नीचे जा पाएगा जितना पहले जा रहा था, या कुछ कम जाएगा? हाँ, कम जाएगा, मतलब उसको घटा रहा है, रिलेटिविटी। ये सारा मिलके क्या जीरो होगा? क्यों? हाँ, वेलोसिटी सारा मिलके जीरो होगा क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ इज कांस्टेंट, उसी को तो डिफरेंशिएट मारने पे जीरो होता है, सही है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2vp इक्वल्स टू va प्लस vb। vp इक्वल्स टू क्या मिला, va प्लस vb बाई, है मिला वही, बट ये एक दूसरा अप्रोच है, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच। एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उतार ले। अरे ये वाला सबसे फेवरेट मेथड हो जाएगा तुम लोगों का, देखो ना, ये वाला बहुत सही मेथड है। हाँ, स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर पिछला वाला भी काम कर रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट वेलोसिटी के ऊपर काम कर, हाँ ये पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है, इसका नाम ही पॉइंट मेथड है। मिटाया क्या? जो तुमको सही लगे, एक्चुअली जितने सारे मेथड्स दिखा रहे हैं इसके बाद मेथड है ही नहीं, इसी पे सवाल आते हैं, इसी से हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये नहीं बताता नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई सवाल देखा और उस मेथड से वो तुम्हें टफ लगा, तो तुम पॉइंट मेथड से चले जाओ, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, लिख दो इक्वेशन, तुरंत आ जाएगा आंसर। देखना, देखे तो ये वाला, सॉरी दो, अच्छा ठीक, हाँ ए ऊपर ले ले 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रुक तो, ये नीचे जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, वही अपना फिर से
फाइंड वीसी, और ये रिजिड सपोर्ट है। हाँ बिल्कुल, रिजिड सपोर्ट लिख दिया मतलब वो कांस्टेंट है। देखिए पिछला वाला मेथड से नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिया ही पॉइंट मेथड के ऊपर स्ट्रेस लगा के। पिछला वाला मेथड से क्यों नहीं कर पाएगा बोल तो, क्योंकि P1 ना हाँ, पहला बात पुली का नहीं पता, दूसरा बात है P1 P2 P3 तीनों पुली अननोन है। होता ना कि एक पुली से दूसरा पुली निकाल लिए तो कर सकते हैं, तीनों पुली अननोन है। पॉइंट मेथड से जा सकते हो, मजा आएगा। आओ, सारे पॉइंट्स को लेना है, क्या मास पे क्या ब्लॉक पे। कितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सही है क्या, देखना जरा। जो भी है, ये पॉइंट स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, घटा रहा है ना, तो क्या लिखा जाएगा -2। ये वाला पॉइंट भाई वो 0 है, कुछ नहीं कर रहा है वो तो। बगल वाला पॉइंट वो भी कुछ नहीं कर रहा है। ये नीचे वाला पॉइंट बढ़ा रहा है, कितना से 6। अच्छा, ये वाला पॉइंट, अच्छा ये वाला पॉइंट लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर में नहीं है। एक स्ट्रिंग, एक सिंगल लेंथ को देखो तो ये दिखा, उसी लेंथ पे काम कर रहा है, वही कांस्टेंट है, ये दूसरा रोप है, ठीक है। अच्छा ये वाला, उसके बगल वाला, क्या बात कर रहा है, ये दोनों पुली तो रिजिड है ना। और ये वाला, यही तो नहीं पता तुमको, ये वीसी, देख निकल जाएगा वीसी। कौन सा यार, ये दोनों पॉइंट तो पुली तो नीचे जा रहा है ना। अगर ये पूरा पूरा 6 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट भी नीचे ही जा रहा होगा। क्या रे, समझ आया पॉइंट मेथड, टफ लगा क्या। हाँ तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, हाँ तो कितना 10 किधर, ऊपर की तरफ, ओके। सही है क्या यार, एक बात बता, 10 ऊपर की तरफ या 10 नीचे की तरफ है ना, क्योंकि ये प्लस लिखा है और माइनस को तूने ऊपर माना था, 10 नीचे की तरफ। अरे वो -2 ना, तूने अप डायरेक्शन को माइनस माना ना, माइनस से ना आया क्या, मैंने तो पहले ही पूछा कि मैंने हिसाब नहीं लगाया, कितना आया -10, तब ऊपर की तरफ। सही है क्या, ओके। सही है, वो रिजिड सपोर्ट है। ये वाला जो दिया हुआ है, हाँ ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, वीबी का वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी चाहिए।
क्यों नहीं मूव कर रहा? अगर इसे मैं ऐसे करके टानूंगा तो मूव नहीं करेगा। ऐसे, ये तो दिया ना। ये पॉइंट माना, ये भी एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सही है क्या? ये पॉइंट क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? अब ऐसे करके टानोगे तो लेंथ बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो प्लस की माइनस? ये वाला पॉइंट अगर वो कुछ, ऑफ कोर्स अगर इसको इधर टानोगे तो बी सामने ही आएगा ना। तुम बोलोगे, तुम जो बोलोगे वही करेंगे। घटा रहा है, लेकिन वही तो वीबी है ना। ये नीचे वाला पॉइंट ये करेगा जो वो भी यही करेगा, तो माइनस वीबी। अच्छा, ये वाला पॉइंट बढ़ा रहा है कितने पे? +10। और ये वाला, ये भी +10। समझ रही है? और ये वाला पॉइंट, हाँ ये 0 इक्वल टू क्या 0 होना चाहिए? वीबी बता 15 मीटर पर सेकेंड, प्लस या माइनस? तो मतलब इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इसी को प्लस माने थे ना। समझ में आया? क्या हुआ? वीबी कितने सारे पॉइंट्स है देख प्रवीण, है ना? सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर है प्रवीण। ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी +4 या -4? प्लस ना, वो बढ़ा रहा है। फिर फिर ये दोनों का 0 0, इन दोनों का, ये तो वीबी से है ना, तो मैं मान के चलता हूं प्लस वीबी, ठीक है दोनों। फिर इन दोनों का, फिर 0 0, फिर इन दोनों का, अच्छा वीबी प्लस वीबी क्या इक्वल टू 0? हाँ, तो 4 वीबी इक्वल्स टू -4 ना। हाँ, तो वीबी इक्वल्स टू -1, मतलब क्या 1 मीटर पर सेकेंड ऊपर, यही बोला था ना? सही है। ठीक, देंगे। तो एक बात बता प्रवीण, वो पीडीएफ किस लिए है?
ये अपना बी ब्लॉक, इसी को ए ब्लॉक मान लो, ए ब्लॉक, इसको 37 डिग्री मान लो। मैं बोला कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ना, ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वीबी का वेलोसिटी। सवाल क्लियर है कि नहीं बोल? वीबी का डायरेक्शन इधर है क्या? बस यही तो नहीं है वीबी का डायरेक्शन, वीबी का डायरेक्शन नहीं है। एक बात बता, मान ले यहाँ पे माने वो स्लैंट तो है, ठीक है, इंक्लाइन तो इधर है, ठीक है। अब मैं इस इंक्लाइन को ऐसे करके लेके जाता हूँ, तो ये जो बी है ना, ये नीचे की ओर सड़केगा या नीचे जाते जाते ऐसे झुकेगा? ऐसे भी झुकेगा, क्योंकि बाय द टाइम ये यहां होगा, ये तो यहां होगा, तो फिर ये ऐसे झुकेगा। यार कुछ नीचे भी और कुछ इस तरह से साइड में भी। क्या ये ओरिजिनल इसका मूवमेंट वैसे ही होगा? अभी तू बढ़िया से देखेगा तो तेरे को पता चलेगा कि कितने सारे पॉइंट्स है। पॉइंट्स नोटिस कर यहाँ पे, ये कलर लेता हूं। एक पॉइंट तो आपका यहाँ है, यहां तू ध्यान से देखना, पुली में तू अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ 2 पॉइंट है। क्या एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कुल मिला के 4 पॉइंट है। वो पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट स्ट्रिंग को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? अबे वो घटा रहा है, तो ध्यान से देख, तो क्योंकि ये ब्लॉक जो है ना वो उसी की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक तो उसी की तरफ जा रहा है ना, तो क्या ये -10, ये -10, ये पॉइंट घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? कैसे? मेरे को रीजन जानना है। बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। समझ आया क्या? लेकिन एक मिनट रुक जा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये पॉइंट मान के चल रहा हूं कि मैं ये बढ़ा रहा है, पर ये कितना बढ़ा रहा है? इस वेलोसिटी को v मान लूं, या फिर एक काम करो ना, किसे v मानूं, किसे v मानूं? पहले तो ये वेलोसिटी को v मान लेता हूं, इधर वाला। तो ये वाला पॉइंट को देखना, ये पॉइंट का डायरेक्शन इधर है ना, ये 37 है, तो क्या ये भी 37 है? तो इस डायरेक्शन में तो v cos 37 होगा नहीं? समझ आया क्या? ये वाला पॉइंट ये स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? ये वाला, ये कॉर्नर वाला भाई बढ़ा रहा है। कैसे पता? ये जब सामने जाएगा ये ऐसे करके इलोंगेट नहीं हो जाएगा? हाँ, तो वो बढ़ा रहा है। तो प्लस मैंने लिखा v cos 37, कितना होता है, खैर जाने देना, v cos 37 ही लिखता हूं मैं, सुनना बढ़िया से, v cos 37। और ये वाला पॉइंट, लेकिन एक और बात, ये जो v cos 30, अच्छा ये v cos 37 होगा कि 10 cos 37? क्यों बोल तो? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट है ये कौन से वेलोसिटी पे जा रहा है, ये कि ये वाला, तो 10 cos 37 लिखा। ये वाला पॉइंट गुड्डी उड़ायो कभी, ढील छोड़ता है ना? हाँ, तो वैसे सोचो, जब ये इधर सरक रहा है तो ये पॉइंट तो इसको ढील छोड़ रहा है, तो ये तो बढ़ जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट नहीं फील आने का क्या है, ये वाला पॉइंट ये इसको इधर हटाएगा तो ये बढ़ेगा नहीं? हाँ, तो इसको प्लस लिखेंगे नहीं? मैं इस पॉइंट का बात किया, ये पॉइंट, वो ऐसा, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ये दोनों छोड़ है पुली का। बढ़ा नहीं रहे? बढ़ा रहा है, जो बोलेगे वही लिखेंगे हम।
ठीक, अब देख ये बी ब्लॉक में हो गया कांड। ये बी ब्लॉक का वेलोसिटी को v मानना है या इधर इसका एक v cos थीटा भी होगा? टेन कॉस की v cos 30/7 होगा, क्योंकि इस बार तो मैं बी ब्लॉक का इधर मांग रहा हूं। तो ध्यान से देख, तो अगर इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, दोनों का रिजल्टेंट ही इधर नीचे उतरा होगा ऐसे, तो इधर होना पड़ेगा ना, तो वो तो अपना v cos 37 पे जाएगा। वो क्या है, प्लस की माइनस? समझ सकते हैं? और ये v जो नीचे वाला है वो बढ़ा रहा है, क्या सब मिला के 0? क्या यहां से v निकल सकता है? निकाल लोगे? निकाल लो।